ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हाँ, इसका अर्थ है कि देखिए जी, हम हमारे गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी को, शिक्षा गुरु को। वो क्या करेंगे? जिस शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं और अपने हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उनके माध्यम से शिष्य के हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं, एक ही बैठे हैं, एक ही भगवान बैठे हैं सबके हृदय में। तो उनके अज्ञान का विनाश करेंगे, ज्ञान का टॉर्च जला देंगे। ऐसा। तो उन गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो हमारे पंच तत्व जो हैं बहुत ही कृपालु है जी। हमारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास आचार्य, श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित कौन है? नारद मुनि जी। गदाधर श्रीमती राधा रानी। अद्वैत, देखो शिव जी की पूजा करते हैं जी, देखो हम शिव जी का। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही। और बहुत अच्छा लगेगा आपको। क्या है ये? देखो जी, क्या यार सभी गुरु असली होते हैं क्या? गुरु की टेस्टिंग कैसे करें? मार्केट में बहुत सारे नकली गुरु भी हैं जो ठग जो ठग ले जिनके द्वारा लोग ठगे जाते हैं। जैसे बहुत सारे दुकानदार होते हैं ना, जो अपने कस्टमर को ठग लेते हैं जी। हाँ, तो बोले ऐसे कोई गुरु तो नहीं, चीटिंग चीटिंग गुरु तो नहीं मिल जाते हैं। तो हमारे गुरु तो कहीं चीटिंग गुरु नहीं, तो कैसे कैसे उनका टेस्टिंग करें? तो एक भगवत गीता का बहुत सुंदर श्लोक है, आपको याद करवा दें? देखिए, गुरु के पास कैसे जाना चाहिए पहले तो। शिष्य की क्या योग्यता है होती है? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्विधि प्रणिपातेन, तत् मतलब उस तरीके से, विधि मतलब तुम जानो, प्रणिपातेन प्रकृष्ट रूपेण, निपात होकर। निपात मतलब झुक कर, ऐसे प्रणाम करके। हैं? मुंह में तिनका दबा लीजिए। हम्म, गले में एक फंदा, जो रस्सी, कुत्ते को रस्सी बांधते हैं ना, ऐसे रस्सी बांध लीजिए। जैसे ये गले में डालते हैं ना, ये उसी का सूचक है कि मैं मेरे मालिक का कुत्ता है। तो वो दबा लीजिए। मुंह में तिनका, घास का तिनका दबा लीजिए। क्यों? घास का तिनका क्यों दबाते हैं? क्योंकि घास जानवर खाता है। बोलो मैं तो बस गधा हूँ मेरे गुरु के सामने, है कि नहीं? और ऐसे गले में पट्टी डाल के गुरु के पास चले जाइए। हम्म। हम्म। तो ये है पढ़ नहीं पाते ना। फिर तो गुरु के पास चले जाएगा, बस मैं तो गधा हूँ। नहीं, गधे हो नहीं हो तुम। परिप्रश्न भी करना है तुमको, तुम इंसान हो बोले। है, आध्यात्मिक प्रश्न भी पूछना है गुरु से कि मैं भक्ति में कैसे बढ़ूं, भक्ति के लिए मेरे को क्या करना चाहिए। अरे भक्ति बढ़ जाएगी तो मेरा सब कुछ हो जाएगा। चेतना का स्तर बढ़ जाएगा तो जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, सारी समस्या हो जाएगी। और क्या करना है? सेवया, सेवा जरूरी है। हैं, गुरु जी से ऐसे जाके, ए बताओ तुम ये प्रश्न का जवाब दो। बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? बोलो ना। है, मुंह खोलो ना तुम। ऐसे नहीं, ऐसे जाके नहीं बोलना गुरु का। सेवया, सेवा करके उनको बोलना है। सेवा, जब गुरु की सेवा करते हैं हम, तो गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनके हृदय से जो वो बताते हैं, जो उनका जो तत्व दर्शन है, जो उन्होंने तत्व का जो दर्शन किया है ना, ज्ञानी ने, क्योंकि जो भगवान के भक्त क्या होते हैं? ज्ञानी होते हैं। है, जो गुरु होते हैं वो तत्व को दर्शन किए हैं। खाली ऐसे गीता भागवत पढ़ के रट्टा नहीं मारा है उन्होंने, उनको जीवन में लागू किया है, अपने जीवन, पूरा जीवन उन सिद्धांतों पे जिए हैं वो। है। तो एक तो होता है कि एक ऊपर का कनेक्शन, हाँ ठीक है,
हमको हमारा कोई स्वार्थ है, मीठा मीठा बोलेंगे, जैसे राजनेता लोग बोलते हैं वैसा है। एक होता है हृदय का कनेक्शन, हाँ हृदय से चाहते हैं किसी को। देखा, जैसे कई बार मम्मी पापा को बोलते हैं, मम्मी पापा हमको दिल से प्रेम करते हैं, हृदय से प्रेम करते हैं, और कई कई बार बच्चे लोग शिकायत करते हैं, नहीं नहीं तुम मेरे को चाहते नहीं हो, तुम उसको चाहते हो, है तुम भैया को चाहती हो, तुम मेरे को नहीं चाहती हो, मम्मी इससे शिकायत करते कई बार है। तो ऐसे ऐसा है। तो लेकिन जो गुरु शिष्य का संबंध होता है वो हृदय का संबंध होता है, बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। बाप बेटे का जितना स्ट्रॉन्ग संबंध नहीं होता उतना गुरु शिष्य का होता है। तो वो गुरु क्यों ज्ञान देंगे? हम्म, क्यों? परिप्रश्न पूछ रहे हैं और सेवया सेवा कर रहे हैं वो, और प्रकृष्ट रूपे निपात, प्रणाम होके, झुक कर। तब क्या करेंगे? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उपदेक्षन्ति वो उपदेश देंगे, ते मतलब वो लोग, ज्ञानम मतलब वो ज्ञान देंगे, ज्ञान का उपदेश देंगे। क्यों? वो ज्ञानी जो लोग हैं उन्होंने तत्व का दर्शन किया है। ठीक है, तो याद हो गया श्लोक। तत्विदि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ओके, पढ़िए, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेंगे? Who can read the translation in English? ओके, इस पर पढ़िए। अनम्यूट कीजिए। Hare Krishna Prabhuji. बोलो। Translation. Just try to learn the truth by the approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. हम्म, जस्ट ट्राई टू लर्न द ट्रूथ बाय अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर। तो गुरु के पास जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि यार क्या जाएंगे, हमें खुद ही पढ़, खुद ही तो हम महान है, खुद ही तो पढ़ लेंगे, खुद ही तो सब कुछ कर लेंगे, नहीं, गुरु के पास जाना चाहिए। बिन गुरु, बिनु सत्संग विवेक न हुई। रामचरितमानस में सुना क्या है? बिनु सत्संग विवेक न हुई। पूरा ज्ञान आ जाएगा, सूचना आ जाएगी, लेकिन विवेक नहीं होगा, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होगा। हम्म। इंक्वायर फ्रॉम हिम, प्रश्न पूछिए, सबमिसिवली, पढ़ नहीं पाते हैं न, विनम्र होके पूछिए, सेवा कीजिए, रेंडर सर्विस टू हिम। फिर क्या होगा? वो आपको ज्ञान दे देंगे कि उन्होंने सत्य को देखा है, तत्व का दर्शन किया, उन्हें तत्वदर्शी है। अच्छा, ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, तो एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर। तो एक जो गुरु है उनकी जरूरत क्यों है? ठीक है, पढ़िए, इस पर साफ पढ़िए, और तो आप ही समझाइए फिर क्या लिखा, देखिए इसमें। म्यूट है आपका माइक। ठीक है, तो मैं ही पढ़ देता हूँ फिर। तो अक्सर प्राय हम देखते हैं कि जब हम गुरु की बात करते हैं लोग, कि देखिए जी, प्रमाणिक गुरु स्वीकार करने के महत्व के बारे में जो लोग बताते हैं, शास्त्रों में सुनते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, हर किसी गुरु के बारे पास में जाके शरणागत नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, बोले इससे अच्छा ये नहीं होगा कि मैं खुद सोचूंगा, क्यों किसी के पास में जाके उससे पूछूंगा, मैं खुद ही सोच लूंगा। हाँ, तो मैं खुद में ही तो कितना मेरे में बुद्धि है, तर्क कर सकता हूँ मैं। हाँ, किसी के पास जाके उसको शरणागत करूंगा, उसी की बात सुनूंगा, क्यों मैं? लोग ऐसा सोचते हैं, गुरु के पास जाने में हिचकते हैं वो लोग। लेकिन देखिए हम सभी हर क्षेत्र में तो, अब देखिए, आ- आप में से कौन कौन डॉक्टर के पास गए हैं? हैंड रेज कीजिए। बाकी डॉक्टर के पास नहीं गए?
लक्ष्मी जी नहीं गई है, और पलक भी नहीं गई, और स्पर्श भी नहीं गई। पलक, स्पर्श, वो नहीं गई है। तो पलक माता जी बताएंगी कि वो क्यों नहीं गई है डॉक्टर के पास। तो मुझे मेरा पापा खुद ही डॉक्टर है। वाह। तो पापा के पास नहीं गए आप कभी? पापा के पास नहीं गए आप? तो गए ना डॉक्टर के पास तो। और स्पर्श, स्पर्श माता जी कहीं बिजी है लग रहा है। ठीक है। तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत, हम खुद ही तो दे ले सकते हैं दवाई। हम आजकल चैट जीपीटी आ गई, बहुत कुछ आ गया, उस पर डाल दीजिए हमको ये समस्या है, कौन सी दवाई लेना चाहिए बताओ ना, तो बता देगा वो। या फिर हम खुद की बुद्धि का उपयोग करके हम दवाई ले सकते हैं ना। नहीं, हम दवाई लेने के लिए देखो हमको एक डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं? तो दवाई लेने के लिए डॉक्टर की जरूरत है, और पढ़ाई करने के लिए क्यों, स्कूल क्यों जाना? पाठ्य पुस्तक दे देंगे हम आपको, करिकुलम बुक्स। तो ये आप तो घर पे ही पढ़ाई कर सकते हैं। क्यों उजाली, ठीक है ना, घर पे तो पढ़ाई कर सकते हैं। पुस्तक में बुक्स में तो सब कुछ ना। क्यों मैं? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं, एक एक टीचर तो चाहिए वैसे गाइड करने के लिए। टीचर चाहिए गाइड करने के लिए, एक डॉक्टर भी चाहिए गाइड करने के लिए। हम्म। लेकिन एक गुरु नहीं चाहिए भक्ति में, स्पिरिचुअल गाइड नहीं चाहिए हमको, स्पिरिचुअल टीचर नहीं चाहिए लोगों को, है ना? सबको चाहिए रहता है देखिए। तो कौन सी लेनी है, कौन सी टेबलेट लेनी है, ब्लू, येलो, है, एनी कलर प्रेस कर डॉक्टर, है ना? तो इसी तरीके से एक बच्चा अपनी माता की अथॉरिटी को स्वीकार करता है। एक हम नाई के पास में जाते हैं तो आपको डर लगता है कि अरे ये इतना धारदार, इसके पास में ये हथियार है, कहीं से वो बाल काटने की, दाढ़ी बनाने की जगह बाल काटने के साथ साथ में गला नहीं काट दे गई है? क्यों मयंक, ऐसे डर लगा कभी? डर लगता है? सैलून, सैलून वाले के पास में जाते हैं, नाई के पास जाते हैं हम, तो डर डर लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता। क्यों? हाँ, उस पे विश्वास होता है हमको कि नहीं वो हमारा गला नहीं काटेगा। तो ऐसे ही जो गुरु होते हैं, प्रामाणिक गुरु होते हैं, उन पे विश्वास रखना होता है। हम्म। ठीक है। देखिए सब, कहीं पे भी चले जाइए आप, स्पोर्ट्स में चले जाइए, आपको डांस सीखना है ऐसे, है, अलग अलग प्रकार के डांस होते हैं ना भारत में, हर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के डांस करते हैं, कहीं घूमर करते हैं, कहीं, है, क्या क्या अलग अलग नृत्यों के नाम बताइए देखिए कुछ। कथकली, है, और भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। हम्म। क्यों आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या भरतनाट्यम की? अच्छा है, सीखना चाहिए डांस, है। तो कोई मतलब डांस सीखने के लिए भी जाना पड़ता है गुरु के पास, एक टीचर के पास, बताइए? ऐसे ही स्पोर्ट्स में भी जाना पड़ता है, संगीत सीखना है उसके लिए भी, कराटे के लिए भी टीचर चाहिए, टीचर चाहिए रहता है कि नहीं? तो भगवत धाम जाने के लिए इतना दूर भगवान के पास जाने के लिए कोई टीचर नहीं चाहिए हमको, कोई गाइड नहीं चाहिए, नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हम्म। सब चाहिए हमको। आजकल लोग क्या करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई में रट्टा मारते हैं,
एग्जाम में लिख के आ जाते हैं और नंबर भी आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि टीचर की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिना टीचर के व्यवहारिक ज्ञान नहीं आएगा। तो टीचर की तो जरूरत होती है, भले वो चैट जीपीटी को टीचर बनाया हो। देखिए जी, इस पिक्चर में कौन कौन है बताओ, फोटो में कौन है? ये दो बालक कौन बैठे हैं? कृष्ण बलराम प्रभु जी। कृष्ण बलराम। और ये? ये श्री राम और लक्ष्मण जी में भी नीचे। ओके। और ऊपर कौन है कृष्ण बलराम जी के साथ में? सांदीपनी मुनि उनके गुरु। सांदीपनी मुनि जी। तो आप गए सभी सांदीपनी मुनि आश्रम में? नहीं प्रभु जी। हाँ। उज्जैन इतनी बार आए, आप सांदीपनी मुनि आश्रम नहीं गए? जाना चाहिए। नहीं। कभी तो जाना चाहिए। तो पास में ही तो अपने मंदिर से, तीन हाँ। किलोमीटर तो नहीं। तो वहीं पे तो पढ़ाई अपना एजुकेशन किए कृष्ण बलराम जी। वहीं पे तो पढ़ाई करने के लिए आए। हाँ। तो देखिए, भगवान खुद भी गुरु स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे एक सिखाने वाली बात है ना, भगवान को क्या गुरु की जरूरत है, भगवान तो सबके गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु। लेकिन वो भी गुरु स्वीकार कर रहे हैं। भगवान राम कृष्ण, उनके गुरु कौन? वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र मुनि है। तो वो भी गुरु स्वीकार कर रहे हैं। भगवान होते हुए भी गुरु स्वीकार कर रहे हैं, तो हम कौन से खेत की मूली है? बताइए, कौन से खेत की मूली है? आष्टा के खेत की मूली कि उज्जैन के खेत की मूली? हैं? हमको भी गुरु स्वीकार करना चाहिए। किसी की बात तो सुनना चाहिए, जो भगवान के प्रामाणिक, है ना, गुरु हो, प्रतिनिधि हो भगवान के। ठीक है। तो बताइए, मान लीजिए कोई बोल सकता है कि कोई व्यक्ति है, बहुत ही वास्तविक है कि हमको भगवान चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन एक फेक गुरु के संपर्क में आ जाता है। फेक गुरु मतलब ढोंगी गुरु। ढोंगी समझते हैं ना? एक होता है रियल करेंसी, एक होता है फेक करेंसी, नकली नोट। बोले जाली नोट बोलते हैं ना, नकली नोट पकड़े गए। तो ऐसे बोले, प्रभात जी से पूछा गया, आके आजकल तो बहुत सारे गुरु मार्केट में घूमते हैं, तो कोई ढोंगी गुरु के संपर्क में आ जाएंगे तो क्या होगा? तो एक रिपोर्टर ने शिला प्रभात जी से पूछा, आप देख रहे हैं ना, यहाँ प्रभात जी बहुत सारे रिपोर्टर हैं, देखिए जी आप बताइए, मार्केट में बहुत सारे ढोंगी गुरु हैं, और आपको क्या लगता है कि आप भी कभी ढोंगी गुरु से मिले हैं? तो प्रभात जी बोलते हैं, हाँ, देर आर मैनी, बहुत सारों से मिला हूं। फिर रिपोर्टर क्या पूछा, तो क्या ऐसे लोग जो ऐसे ढोंगी गुरुओं के संपर्क में आते हैं, तो क्या उनकी वजह से उनके उनका जीवन बर्बाद हुआ? प्रभात जी बोले, नहीं, जो लोग वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं, वास्तव में हीरा मोती सोना जिनको चाहिए, वो जो नकली जो हीरा मोती बेचने वाले के चक्कर में नहीं फंसते हैं। उनकी योग्यता क्या है कि उनको सही में हीरा चाहिए। तो ऐसे जो वास्तव में जिनको भगवान की भक्ति चाहिए, तो वो नकली गुरुओं के संपर्क में भी आएंगे तो फंसेंगे नहीं उनसे। भगवान सबके हृदय में है। और कोई वास्तव में चाहिए, चाहता है कि मेरे को आना प्रामाणिक गुरु मिले, तो भगवान उसकी सहायता करते हैं कि प्रामाणिक गुरु की खोज करने में। तो रिपोर्टर पूछा, तो क्या वास्तविक गुरु, प्रामाणिक गुरु आपके जैसे, आप लोगों ने कभी प्रयास किया है कि इन ढोंगी गुरुओं का धंधा बंद कर दें, या फिर वो ये गलत काम नहीं करे? तो सिलवरबाज जी क्या बताए? बोले, नहीं नहीं, हमारा काम ये नहीं है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मैंने ये आंदोलन हरे कृष्ण का जप करके शुरू किया था। मैं टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में अमेरिका में एक जगह बैठा रहा था और भगवान का कीर्तन करता रहा, और इस तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। मैंने इस आंदोलन की शुरुआत इसलिए नहीं की कि मैं प्रमाणिक गुरु हूँ, बाकी जो ढोंगी गुरु है उनको सबको निपटाना है जी, सबका धंधा चौपट करना है, ऐसा नहीं। तो बहुत सारे लोग स्वीकार किए, बोले बहुत सारे जो भाग्यशाली लोग हैं वो इसको, भक्ति को स्वीकार किए, बहुत सारे नहीं किए। तो रिपोर्टर पूछा,
क्या पूछा रिपोर्टर फिर आगे? आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग जो ढोंगी गुरु के संपर्क में आ जाते हैं और बाद में जब पता चलता है उनको, अरे हम तो हमको ठग लिया इस गुरु ने, हमारा पैसा ले लिया। बहुत सारे गुरु आते हैं ना, केवल पैसा लेके चले जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान कुछ नहीं देते, वो जीरो उनका। बोले पैसा लेके चले गए, या कोई गलत काम करके चले गए, चोरी चकारी करके। हाँ। तो क्या आपका ऐसा कोई अनुभव रहा, या तो ऐसे लोगों, कुछ लोगों का ऐसा अनुभव रहता है? तो फिर एक उदाहरण देके बोलते हैं डॉक्टर कि देखो, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास में गए, जैसे पलक के है ना, क्या पिताजी डॉक्टर है, मान लीजिए वो डेंटिस्ट डॉक्टर है, और कोई उनके पास में गया, गुनगुन गई उनके पास में, और बोले कि मेरे दांत में थोड़ा सा दर्द है। अच्छा दर्द है, लो तुम्हारा दांत तोड़ देते हैं। वो थोड़ा सा दर्द था तो दांत ही तोड़ दिया। तो फिर आगे से फिर गुनगुन को डर लगेगा उनके पास में जाने के, अरे पलक के पिताजी के पास में नहीं जाना, नहीं जाने वाले। तो फिर बाजी बोले हाँ सही बात है। एक बार जब आप, आपके साथ धोखा हो जाता है तो आप सावधान सावधान हो जाते हैं, बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक कर पीता है, सुना है? गरम गरम दूध पी लिया, मुंह जल गया एकदम, अब वो छाछ भी पिएगा, बटर मिल्क भी पिएगा, तो ऐसे आराम आराम से पिएगा, अरे नहीं कहीं मुंह नहीं जल जाए कहीं। तो ऐसा होता है, धोखा हो जाता है तो सावधान हो जाता है आदमी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मुंह जल गया, एक बार हमारे साथ धोखा हो गया तो हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। बोले अरे डॉक्टर मतलब वो ये चूना लगा देते हैं, वो किडनी निकाल लेंगे, लीवर निकाल लेंगे, दांत तोड़ देंगे, और बिना मतलब ही सर्जरी कर देंगे, बोले हैं। तो बोले नहीं नहीं, डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं। तो ये क्या बुद्धिमानी की बात है क्या? क्या लगता है आपको, सही तो बात ना? बहुत सारे, आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर इस प्रकार से चीट करते हैं। तो किन किन को लगता है कि डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अब बहुत हो गया? बहुत सारे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ कि डॉक्टर ऐसे चीट करते हैं, बहुत गलत गलत काम भी कर देते हैं। तो कौन कौन नहीं जाएंगे? एक तो मैं नहीं जाऊंगा, हैंड रेज कर दिया। और और कौन नहीं जाएंगे? कौन कौन है मेरे पक्ष में? मेरे टीम में कौन कौन है? कोई नहीं, एकदम अकेला खिलाड़ी हो गया। चलो ठीक है, फिर मैं भी आप ही की टीम में आ जाता हूँ। हाँ तो सही बात है, एक बार हमारे साथ धोखा हो गया तो ऐसे थोड़ी है कि हमेशा ही धोखा हो जाएगा। वही तो अच्छा डॉक्टर भी होगा ना। हाँ। तो जो नकली सोना चाहिए, प्रभा जी बोलते हैं, तो उनको एक नकली सोना बेचने वाला मिल जाता है, बोले 10 रुपए किलो सोना चाहिए मेरे को, तो एक 10 रुपए किलो सोना बेचने वाला व्यक्ति भी मिल जाएगा। तो ऐसे भक्ति में भी जो नकली गुरु चाहिए तो नकली गुरु मिल जाते हैं। वो बोलेंगे अरे कुछ नहीं करना, माला वाला करने की जरूरत नहीं, परेशान मत हो आप लोग, जो करना करो, आपकी जो मर्जी पड़े वो करो आप। गेम खेलना है आपको, है ना, मूवी देखना है, मूवी भी देख सकते हैं, क्या समस्या है? मनोरंजन होता है, मन का मंजन होता है, बोले इसमें हैं? मंजन तो नहीं होता, मन का रंजन होता है, मन को अच्छा लगता है, बोले तो जो करना है आप करो। अरे क्या चार नियम, क्या माला करना, इतना प्रेशर देना, इतना हेडेक करने की क्या जरूरत थी? ऐसा बोलते हैं। तो बोले अच्छा है, ऐसे तो गुरु अच्छे, बोले क्या परेशान होना है? क्यों मयंक, सही बात ना? ज्यादा नियम कानून इतना होने से तो बहुत दिक्कत ना हमको। सुबह सुबह मंगल आरती, टेंशन तो इतना है। पहले तो इतना टेंशन पढ़ाई वढ़ाई का, फिर माला भी करो। क्या लगता है तन्वी? थोड़े रूल्स रेगुलेशंस कम हो तो ही तो अच्छा ना। पलक बताएंगी, ठीक है, तन्वी नहीं बताएंगे। तन्वी क्या लगता है आपको? ये ये माला, माला की जगह एक तो महामंत्र को थोड़ा छोटा कर दे हम। एक तो महामंत्र बहुत बड़ा मंत्र है, एक तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो कोई छोटा मंत्र अपन जप करना शुरू कर देते हैं। नहीं प्रभु जी, क्यों? रूल्स है ना, मतलब प्रभुपाद जी ने बनाया है तो सोच समझ के बनाए होंगे। प्रभुपाद जी ने बनाया? मतलब मतलब रूल्स खुद से ही प्रभुपाद बना जी ने दिया? बनाया है ना। हम्म। महामंत्र तो भगवान से आया है, श्री चैतन्य महाप्रभु से आया है। हम्म। उससे पहले नहीं था? उससे पहले भी मतलब था शायद, मतलब मुझे इतना पता नहीं है। उससे पहले भी था, शास्त्रों में है, कले संदन उपनिषद, बहुत सारे शास्त्रों में है। ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु से आया तो हम लोग ही करते हैं। बहुत सारे लोग जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते, गांव में कीर्तन करते हैं, है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा कीर्तन करते हैं। कुछ लोग पहले हरे राम बोलते हैं, है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन करते हैं लोग। हम्म। तो ये सब हमारे फायदे के लिए वास्तव में। अब डॉक्टर बताता है कि चलो आपको ये ये दवाई खानी है, वरना और थोड़ा घी कम खाना, ये चीजें मत खाना, अवॉइड करना, ऑयली फूड अवॉइड करना, समोसा नहीं खाना, कचौरी कम खाना थोड़ा। तो क्या, अरे नहीं नहीं नहीं, इतना नियम कानून क्यों बता रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए दवाई तुम्हारी, रखो तुम्हारे पास दवाई। तो बोला रखो तुम्हारी बीमारी तुम्हारे पास, तुम भी ठीक नहीं होगे। तो उसी तरीके से हमारी बीमारी भी ठीक नहीं होगी, है। तो ये नियम कानून अच्छे तो हमारे लिए। तो लेकिन भक्ति करने के लिए व्यक्ति को बहुत भाग्यशाली होना चाहिए, या ज्ञान होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बताए, ये पापी व्यक्ति क्या भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। तो भगवद गीता में भी देखिए ये बताया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तो बहुत सारे बल्ब हैं, सब ऐसे पड़े हैं, डिम डिम पड़े हैं एकदम, जल ही नहीं रहे, इनकी बत्ती जल ही नहीं रही। उनको जला रहे हैं, सॉकेट में जला रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं, अरे अरे जल ही नहीं रहा, अरे अंधेरे का अंधेरा। तो ऐसे ही है ज्यादातर लोग, सबकी बत्ती गुल होके रखी है। भक्ति का टॉर्च उनका जल नहीं रहा है, भक्ति का बल्ब नहीं जल रहा है। और आप लोगों का देखिए, कितने छोटे से ही, छोटी उम्र में भक्ति का बल्ब जल गया आप लोगों का। मैं तो आपकी उम्र में था तब जानता ही नहीं था, महामंत्री पता नहीं था मेरे को। तो कितने सौभाग्यशाली हैं आप बहुत सौभाग्यशाली है। देखिए, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धि है, हजारों हजारों मनुष्य में कोई एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता में भगवान बोले, आस्था में कितने स्टूडेंट है, कितनी जनसंख्या आस्था की? गूगल। 75,000 crore। 75,000, थाउजेंड। हाँ, 75,000, तो उसमें कितने भक्त होंगे? 1,000 crore आई थिंक। 1,000 हो जाएंगे। 500 से 400। मतलब भक्त मतलब क्या, 16 माला करने वाले? नहीं ब्रो, सब जितने जो मतलब भक्ति भाव में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? स्पिरिचुअलिटी। ऐसे तो सभी भक्त हैं भोले भारत में। रामकृष्ण को तो सभी जानते हैं, बोले भक्ति भाव तो हमारा है ही। अरे रामकृष्ण को हम सब जानते हैं, मतलब हम भी भगत है जी, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन 16 माला करने वाले, या फिर 4 माला करने वाले, 2 माला करने वाले, 4 नियम पालन करने वाले कितने भक्त मिलेंगे? 75,000 में 75 भी नहीं मिलेंगे, 75,000 में 75 भी नहीं मिलेंगे। तो सही बात बोले ना भगवान, भगवान की बात गलत थोड़ी हो सकती है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये, हजारों मनुष्य में से कोई एक व्यक्ति प्रयास करता है, और फिर उन प्रयास करने वालों में भी बहुत सारे छोड़ देते हैं फिर, अरे हो गया, अरे बहुत इतना भक्ति भक्ति नहीं होगा हमसे, फिर वो छोड़ देते हैं भक्ति। यतताम अपि सिद्धा नाम कस्मिन माम व्यति तत्व, उनमें से भी कोई एक व्यक्ति, विरला व्यक्ति ही भगवान को जान पाते हैं, भक्त बन पाते हैं। तो कितना मुश्किल ना। जैसे IIT जे की एग्जाम निकालना, मेडिकल का निकालना, एम्स वगैरह में, आगे चल के चार्टेड अकाउंटेंट बनना, तो बहुत मुश्किल काम। हर कोई व्यक्ति का सिलेक्शन तो नहीं होता। हम्म। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सिलेक्शन हो गया तो उसका जीवन सफल हो गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन
बहुत कम ही तो लोग बन पाते हैं ऐसा। बहुत भगवान का भक्त बनना इतना आसान बात, मतलब इतनी सामान्य बात नहीं, बहुत ही विशेष बात है। भगवान खुद बोले मेरे भक्त सबसे स्पेशल, कोई हजारों लाखों में कोई एक मेरा भक्त बन पाता है। तो कितनी सुकृति चाहिए, कितना पुण्य चाहिए हमारा भक्ति का अकाउंट। पिछले जीवन में हम भक्ति किए होते हैं तब जाके हम भक्त बन पाते हैं। नहीं तो थोड़े समय के लिए करते हैं, फिर ब्रेक बैटरी डिस हो जाती है यानी। फिर फिर भक्त लोग आके रिचार्ज करते हैं बैटरी को, नहीं नहीं लगाओ प्लग में लगाओ इसको, थोड़ा और रिचार्ज करो बैटरी को। तो बैटरी रिचार्ज होती है तो फिर हम थोड़े दिन तक और चलती है बैटरी। तो ऐसे बैटरी को रिचार्ज करते रहना चाहिए हमारी, है कि नहीं। अभी कुछ प्रश्न है, हाँ अभी आपको बताना है, और जो सही जवाब देगा उसको मिलेगा 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। और नगद आप मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं तुरंत। तो पहला प्रश्न है, हाउ डिड दोज पीपल हु हैड प्रीवियसली बीन इन्वॉल्व विद ए फेक गुरु फाइंड आउट प्रभुपाद। जो लोग पहले ढोंगी गुरुओं से मिले थे, हाँ, उनको बाद में प्रभुपाद जी कैसे मिले। हाँ, तो उनके बारे में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। हाँ, तो their spiritual lives in every way was spoiled by the fake gurus and by chance they found। हाँ, तो उनको प्रमाणिक गुरु कैसे मिले, पहले ढोंगी गुरु के संपर्क में आए, फिर वो कैसे मिले, इसमें प्रभुपाद जी क्या बताएं। तो देखिए, उनका आध्यात्मिक जीवन क्या होता बर्बाद हो गया था, पहले ढोंगी गुरु के संपर्क में आए, और एक बाई चांस उनको मिल गए प्रमाणिक गुरु दूसरे। देखो जी, भगवान जो वास्तव में सही जो भक्त होता है, वास्तव में जो भगवान की तलाश में होता है, उसको भगवान उसकी सहायता करते हैं और एक वास्तविक गुरु प्राप्त करने में उसकी मदद करते हैं। तीसरा, भगवान सबके हृदय में है, इसलिए इसलिए वन कैन एक्सेप्ट एनी वन एज गुरु इफ दे आर अट्रैक्टेड। तो व्यक्ति क्या किसी को भी गुरु स्वीकार कर सकते हैं यदि उसके प्रति आकर्षित हो गए तो। जैसे मान लीजिए पलक है, तो वो गुनगुन माता जी की तरफ आकर्षित हो गई कि क्या बात है, बहुत अच्छी क्लास देते हैं, बहुत अच्छी बताते हैं, तो ये तो गुरु मेरे, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो किसी को भी वो गुरु स्वीकार कर सकते हैं, है ना। जो भक्त नहीं है उनको भी स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आप अट्रैक्ट हो गए और आपके सबके हृदय में भगवान है, और आपके भगवान ने आपके हृदय से प्रेरणा दी आपको, ऐसा। चौथा ऑप्शन है कि देखिए, वो लोग कुछ तो आध्यात्मिक चीज की ही वास्तव में सही रूप में उसकी तलाश कर रहे थे, इसलिए उनको वास्तव में जो ढोंगी गुरु है कभी चीट नहीं कर सकते थे। तो कौन सा सही ऑप्शन, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्या। अभी तो हमने पढ़ा वो प्रभुपाद जी और रिपोर्टर का संवाद। मतलब ये है कि मान लीजिए आप पहले किसी ऐसे डॉक्टर के पास में गए जिसने आपका दांत तोड़ दिया, आपकी बीमारी ज्यादा बढ़ा दी इलाज करने के बजाय, हाँ, फिर आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल गया, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो क्या इसका मतलब ये हुआ क्या कि आप एक बार किसी डॉक्टर ने ठग लिया तो आप हमेशा ही ठगे जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे। नहीं, ये दूसरा दूसरा प्रश्न आ गया, ये है। तो चैट में बताए हैं, गुनगुन ने बताया 2 और 4, भगवान उनकी सहायता करते हैं जो वास्तव में एक वास्तविक गुरु चाहते हैं। हाँ सही बात है, दे वर जेन्युइनली सीकिंग समथिंग स्पिरिचुअल, वो वास्तव में सही में कुछ आध्यात्मिक चाह रहे थे, इसी कारण वो गलत ढोंगी गुरु भी मिला तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि कोई व्यक्ति सही में अपना इलाज कराना चाह रहा है और कोई खराब डॉक्टर मिल गया तो अभी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चलो ठीक है एक्सपीरियंस खराब रहा, लेकिन फिर दूसरे डॉक्टर को दिखा लेते हैं सर। तीसरा तो गलत है, हर किसी को थोड़ा डॉक्टर बना सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, बाई चांस भी नहीं मिलता है, सही आंसर है आपका। दूसरा प्रश्न पे आते हैं।
हाँ, दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? लोगों को क्या करना चाहिए जब उनको डाउट होता है, सस्पियस होता है, क्योंकि पहले किसी ढोंगी गुरु से मिले, अनुभव खराब रहा, जैसे किसी ऐसे डॉक्टर से मिले जिसने आपका दांत तोड़ दिया, आपकी बीमारी बढ़ा दी। हाँ, तो फिर लोगों को क्या करना चाहिए? पहले, अरे एक आध्यात्मिक जीवन में क्या करना चाहिए? पहले ऐसे ढोंगी गुरु से मिले, और तो अभी क्या करना चाहिए? अरे सुनो, आपको एक बार, आपको आपके साथ धोखा हो गया है, तो आप, हमेशा ही आपके साथ धोखा होगा, इसलिए अंतरात्मा की आवाज सुनो। किसी गुरु गुरु के पास जाने की, ये एजेंट्स लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अंतरात्मा की आवाज सुनो। हाँ, नहीं तो किसी गुरु के चक्कर में पड़ेंगे तो हमेशा आपके साथ आपका धोखा ही होगा। हाँ? दूसरा ऑप्शन, देखिए आपके साथ एक बार धोखा हो गया, तो उसे निरुत्साहित मत हो जाइए, हताश मत हो जाइए। भगवत गीता आप खुद से पढ़ो और उसको समझने का प्रयास करो। सबसे अच्छा है भगवत गीता पढ़ो। तीसरा, क्यों? तो भगवान ही तो सबके असली गुरु, इसलिए खुद भगवत गीता पढ़ो। तीसरा ऑप्शन, देखो जो भी लोग जिनके अध्यात्म में रुचि होती है, भक्ति भक्ति में रुचि होती है, उनको तथाकथित जो गुरु लोग हैं, ये अध्यात्मवादी हैं, ये सब लोग ठगी लेते हैं। है, तो ठीक है, ठगेंगे ही, धोखा तो होगा ही हमारे साथ, तो सहन करना सीखो, है कि नहीं? चौथा ऑप्शन क्या है? यदि आपके साथ एक बार धोखा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके साथ हमेशा धोखा ही होगा। एक वास्तविक गुरु की तलाश करो आप। बताइए कौन सा ऑप्शन सही? हिमांशु बताएं फोर्थ, तन्वी फोर्थ, उजाली फोर्थ, गुनगुन तन्वी। क्यों? दूसरा ऑप्शन भी तो सही। आपके साथ यदि किसी ने चीट किया है, तो आप उत्साह मत खोइए अपना, हताश मत होइए, आप भगवत गीता पढ़िए। ये क्यों गलत? सही तो। कौन बताएंगे? जिन्होंने आंसर बताए वही बताइए। उजाली, हिमांशु, गुनगुन, तन्वी, क्या सोच के बताए आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। सिर्फ भगवत गीता हम खुद से पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ नहीं आएगा, पर अगर एक प्रमाणित गुरु से हम उसे समझेंगे तो वो हमें हम्म। ज्यादा अच्छे से समझ आएगी और हम उसे ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सही बात, गुरु चाहिए ही। अब ऐसे थोड़ी कि कॉलेज में चलो, टीचर सब बेकार ही है, कुछ भी पढ़ा दिए, डॉक्टर सब बेकार ही, तो चलो हम खुद से इलाज कर लेते हैं, हमारा खुद से पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। तो ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी नहीं होता, टीचर हमको, गाइड हमको चाहिए ही रहते हैं। हो सकता है हमको कोई असली असली टीचर नहीं मिले आध्यात्मिक जीवन में, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि सब बेकार ही होते हैं, कुछ अच्छे भी होते ही हैं। नहीं, होते ही हैं। क्योंकि भगवान गीता को पढ़ने के लिए, भगवत गीता है, भगवान गीता कौन सी गीता आती है जी? भगवान गीता को पढ़ने के लिए प्रामाणिक गुरु की जरूरत होती है। हाँ, सही बात। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो हमारा समय भी हो चुका है। किसी का कोई प्रश्न, कुछ पूछना है? आज की क्लास में आपने क्या सीखा? कोई एक पॉइंट बता सकते हैं जो आपको अच्छा लगा हो? कोई आपका कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं। और एग्जाम के रिजल्ट आ गए आपके? नहीं? अभी नहीं आया प्रभु जी। ओ अच्छा, अभी नहीं आया। ठीक है। और कैसे गए आपके एग्जाम्स? 2 श्लोक लिखने थे, 2 श्लोक लिख दिए थे? 2 श्लोक तो याद करवाया था मैंने।
क्यों पलक लिख दिया था आपने? थैंक यू। ओके। और कोई क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया हो? अच्छा, पेपर मेरे सामने ही रखा जाए, यही पेपर था ना? ऐसा है कुछ पेपर। गीता महात्म्य में गाय किसका प्रतीक है? बताइए। वेदों का। गाय तो वेद तो ऑप्शन ही नहीं है। अर्जुन, भगवत भगवत गीता। गीता। भगवत गीता का। भगवत गीता तो भगवत गीता तो दूध है ना। प्रभु जी, हम्म। हाँ, कुछ बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? तो अर्जुन है गाय। अर्जुन तो बछड़े हैं। भगवत गीता क्या है? वो दूध है। और भगवान क्या है? भगवान वो है जो दूध निकाल रहे हैं, ग्वाले। ग्वाले। प्रभु और भक्त मतलब क्या? जो दूध पीने वाले हैं। तो गाय कौन हुई? गाय तो कौन भी नहीं है। सारे शास्त्र, सारे प्रभु जी, शास्त्र। हम्म। वो सुंदर दामोदर प्रभु जी ने बोला था कि वो मिसप्रिंट है, उसमें ऑप्शन नहीं था, तो ओ। गीता महात्म्य के अनुसार एक शास्त्र कौन सा है? भगवत गीता। गीता। भगवद गीता। हाँ। भगवत गीता पढ़ने का सही भाव क्या है? ज्ञान दिखाने के लिए, तर्क करने के लिए, विनम्रता से सीखने के लिए, दूसरों को हराने के लिए? विनम्रता से सीखने के लिए। दुर्योधन की मुख्य भूल क्या थी? वह युद्ध नहीं चाहता था, उसने भगवान को नहीं चुना। भगवान को नहीं चुना। उसने भगवान को नहीं चुना। अर्जुन ने क्या चुना था? भगवान श्री भगवान कृष्ण। को। भगवत गीता पढ़कर भी कौन दुर्भाग्यशाली है? जो समझता नहीं है और पालन नहीं करता है। पुनर्जन्म का अर्थ क्या है? शरीर। नया शरीर धारण। हाँ, आत्मा का नया शरीर लेना। हम पिछले जन्म क्यों नहीं देख पाते हैं, याद रख पाते हैं? बताइए। हमारी क्योंकि आत्मा बदल जाती है, शरीर बदल जाता है, भगवान नहीं चाहते, समय रुक जाता है। शरीर बदल जाता है प्रभु। शरीर बदल जाता है। नहीं, भगवान नहीं भगवान नहीं चाहते। चाहते। भगवान भगवान नहीं नहीं चाहते। चाहते। भगवान नहीं चाहते। क्योंकि जैसे भरत महाराज का देखा, शरीर बदला लेकिन उनको तो याद था। भगवान चाहते थे कि उसको याद रहे। हमको चाहते हैं कि भगवान भुला दे हमको। जैसे मान लीजिए पिछले जन्म में पता चला कि मुरारी चरणदास एक सुअर था, और उसको एक कसाई पकड़ के लेके गया था, और उसको ऐसे गला काट दिया उसका। अब मेरे को वो याद रहेगा तो मैं जी पाऊंगा क्या? नहीं, हालत खराब हो जाएगी मेरी। तो ऐसा। निम्न में से कौन आत्मा का गुण है? जन्म लेना, मरना, अमर, बूढ़ा होना? अमर। हम्म। शरीर के 6 परिवर्तन में से कौन सा सही है? जन्म, वृद्धि, संतान, उत्पत्ति, क्षय, मृत्यु? केवल जन्म और मृत्यु? केवल वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं? कौन सा ऑप्शन सही क्या है? जन्म, वृद्धि, संतान, उत्पत्ति, क्षय, मृत्यु। एक और होता है ना? इसमें 5 ही लिखे। तो यही तो सही। बाकी कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन तो होता ही है। केवल जन्म और मृत्यु नहीं है, बाकी 4 और भी है। केवल वृद्धि नहीं है। तो ए ऑप्शन सही। भगवान चैतन्य ने उस ब्राह्मण की प्रशंसा क्यों की जो भगवत गीता नहीं पढ़ रहा? ये सब तो हम चर्चा कर लिए थे, है ना? डार्विन की थ्योरी। ठीक है। तो सबका अच्छा ही गया मतलब, है ना? ठीक है, तो यही समाप्त करते हैं, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। निताई गौर प्रेमानंद क्यों बोलते पता है क्या आप लोगों को? फिर हरी हरी बोल बोल देते हैं। नहीं तो नहीं पता। वो इसलिए बोलते हैं, कोई भी
क्लास में, कथा में, प्रवचन में कोई भी कमी रह गई तो गौर और नित्यानंद प्रभु देख लेंगे, संभाल लेंगे उनको। ऐसे बोलते हैं, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल।